नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है टाइजर क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सबको दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि इस चैनल पे हम डेली 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डालते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आप सब दीपावली में अपने अपने घर गए होंगे, तो दोस्तों दीपावली की बहुत अच्छे से मना रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अपनी तैयारी को भी जारी रखना है क्योंकि दोस्तों पेपर भी पास में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, देख पा रहे होगे आप, पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, धातु के पाइप को काटने के बाद उसमें तीखे किनारों को हटाने के लिए निम्न में से कौन सा औजार का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने कोई धातु काट दिया, उसमें जो हल्का सा तीक्ष्णपन जो रह जाता है ना, उसको हटाने के लिए आप किस यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए उसमें से किसका आप उसका मतलब उपयोग करेंगे। तो उसका आंसर है साथियों, इसमें आप करेंगे जो रीमर होता है ना, उसका इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है हेक्सा ब्लेड से, तो क्या होता है, जॉब को काटा जाता है, आप सबको पता है, ठीक है। पाइप रिच भी जो होता है, आपको ने देखा ही होगा, जो फिटर में वर्क करते हैं, ठीक है। और ये जो रेचेट ब्रेश लिखा हुआ है, ये सब क्या दोस्तों फिटर जो करते हैं उन सबको पता रहता है इनके बारे में, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है। मतलब एमकेएस पद्धति में जो बल होता है उसका मात्रक क्या होता है। दोस्तों, जो एमकेएस पद्धति में जो बल होता है ना, उसका मात्रक होता है किलोग्राम। क्या करता है, देखो इसमें देखिए, ये एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलो और एस का मतलब होता है सेकेंड, ठीक है। तो ये एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक किलोग्राम हो जाएगा। अगर आपको उसमें अगर बोलता बल का मतलब ऐसा ही मात्रक बोलता, तो आपको क्या करना होता है, उस समय फिर न्यूटन लगाना होता। कब, जब ऐसा ही पूछता तब, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि निम्न में से कौन सा सूत्र डीसी मोटर के बैक ईएमएफ ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जो अपना डीसी मोटर होता है ना, उसका ईबी मतलब कि काउंटर ईएमएफ निकालने के लिए कौन सा सूत्र यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा फार्मूला इसका होता है V माइनस के IA/RA, ठीक है। ये अपना जो डीसी मोटर होता है उसका बैक ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र होता है। सपोज आपको ये जनरेटर में पूछता दोस्तों, तो इसमें कुछ और चेंज नहीं होता है, इसमें इजी आ जाता है। जनरेटेड ईएमएफ क्या आ जाता है दोस्तों, V प्लस के IA/RA, ठीक है। ये काय में होता है, डीसी जनित्र में होता है, ठीक है, जनित्र। और ये काय में आएगा, मोटर में माइनस आता है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो अपना डीसी जनरेटर होता है उसमें प्लस होता है। ये तो आती है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों, देख पा रहे हो मेरे डेस्कटॉप पे आप, कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है, ठीक है। उसकी इकाई होती है हेनरी, ठीक है। देख लिया होगा आपको, सबको पता ही होगा, ठीक है। और जो आवेश होता है उसकी इकाई क्या होती है, कुलाम होती है। तथा जो चालकत्व होता है, जो चालक बोलते हैं ना, चालक, उसकी इकाई होती है साइमन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। सामान्य एसी मापी यंत्र द्वारा दर्शाया गया मान होता है। मतलब कि जो एसी परिपथों में जो मान दर्शाया जाता है वो कौन सा मान होता है दोस्तों। वो जनरली जो अपना RMS मान होता है ना, RMS होता है, जिसको बोलते हैं रूट मैन स्क्वायर, जिसका मतलब मान कितना होता है दोस्तों, 0.707 इसकी वैल्यू होती है। तो एग्जाम की दृष्टि से आपको यह भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकरों में आर्क को कम करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता। क्वेश्चन साथियों दोबारा अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, जो अपने सर्किट ब्रेकर्स लगे होते हैं, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे जिसमें उसका यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं किया जाता। तो देखिए, ट्रांसफार्मर ऑयल का तो यूज़ किया जाता है, आप सबको पता है, इंसुलेशन के लिए। सल्फर हेक्सल फ्लोराइड SF6 जो होता है उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। तथा शुष्क वायु मतलब कि ड्राई एयर, इसका भी। लेकिन जो हाइड्रोजन दिया हुआ ना, ये हाइड्रोजन, ठीक है, इसका यूज नहीं किया जाता है काय में, सर्किट ब्रेकरों में, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा साथियों एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कण आवेश रहित कण है। मतलब कि ऐसा कौन सा कण है यहाँ पे जिस पे कोई आवेश नहीं होता, तो वो होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन को आप सबको पता है N से दर्शाते हैं, ठीक है। इस पे क्या होता है, 0, मतलब कि शून्य, कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ प्रोटॉन भी दे दिया है दोस्तों, तो इस पे कितना आवेश होता है यह भी आपको एग्जाम की दृष्टि से पता होना चाहिए। तो इस पे होता है +1.6 है, यहाँ पॉइंट है साथियों, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम का आवेश होता है। अब देखिए इधर में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी लिखा हुआ है, तो इस पे भी आपको पता होना चाहिए। तो इस पे कुछ दोस्तों क्या आ जाएगा, सामने माइनस आ जाएगा, -1.6 इंटू के 10⁻⁻19 कुलाम का आवेश होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन थे, इसके जो खोजकर्ता थे कौन थे, जे थॉमसन थे, ठीक है। न्यूट्रॉन के कौन थे, जेम्स चैडविक थे। तथा जो प्रोटॉन था उसके कौन थे, गोल्डस्टीन थे। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नियंत्रण बल आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त स्प्रिंग बनी होती है। मतलब कि आप सबने देखा होगा, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपको पता होगा साथियों,
है ना, कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ना उसमें जो बाल कमानियाँ होती काई की, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो बनते हैं ना, तो उसमें जो काई की बनी होती है ये पूछना चाह रहा, तो वह बनी होती है फास्पर ब्रॉन्ज जो होता है ना उसकी यह बनी हुई होती है। ठीक है, ये एग्जाम में आए हुए सब क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको इसका आंसर पता हो गया, इसका आंसर आ रहा है अपना फास्पर ब्रॉन्ज। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि हीटिंग एलिमेंट बनाए जाते हैं। जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं वो काय के बनाए जाते हैं, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो हीटिंग एलिमेंट काय के बनाए जाते हैं, नाइक्रोम धातु के बनाए जाते हैं। जो नाइक्रोम धातु होती है उसमें क्या होता है साथियों, 80% निकिल, ठीक है, कई बार बता चुका हूँ आपको, तथा 20% सीआर मतलब कि क्रोमियम की बनी हुई होती है। ठीक है, इसके क्या बनाए जाते हैं, इन दोनों के मिश्रण से नाइक्रोम तैयार होता है, इससे क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सिंक्रोनस मोटर सदैव किस शक्ति गुणक पर चलती है। जो सिंक्रोनस मोटर होती है ना, आप सबको मैं कई बार बता चुका हूँ, जो सिंक्रोनस मोटर होती है इकाई, लेगिंग, लीडिंग, ये तीनों पावर फैक्टर पर कार्य कर सकती है या फिर करती है। मतलब कि यह इस टाइप से डिजाइन की जाती है कि लीडिंग, लेगिंग तथा यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पर कार्य करती है, तथा ट्रांसमिशन लाइन में भी पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए नहीं किया जाता। साथियों क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा, यहाँ पे देखिए नहीं किया जाता लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए कि डायोड का भी उपयोग करते हैं एसी को डीसी में, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर भी करते हैं, और जो मेटल रेक्टिफायर इन सब का क्या होता है, एसी को डीसी में करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, फोटो कंडक्टेड डायोड, यह क्या करता है, एसी को डीसी में नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। डीसी मशीनों में किस क्षति का मान नियत रहता है। मतलब जो डीसी मशीन होती है उसमें भी क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं, तो उसमें ऐसा कौन सा लॉस है जो क्या होता है, नियत होता है। अब यहाँ पे एक देखिए आर्मेचर क्षति, तो इसमें क्या होता है साथियों, कॉपर होता है, मतलब कि तांबा, है ना, तो उसमें क्या होता है, वो परिवर्तित लॉस होता है, कौन सा, कॉपर लॉस। लेकिन इसमें देखिए एक शंट फील्ड क्षति है और एक घर्षण क्षति है, तो यह क्या होती है, नियत क्षति होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए और सी दोनों आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्क स्क्रू नियम का प्रयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जो कार्क स्क्रू ने नियम दिया था ना, क्या ज्ञात करने के लिए दिया था दोस्तों, चुंबक क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए इसका नियम का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। अपना क्वेश्चन है, निम्न में से एक विद्युत अच्छा चालक है। मतलब कि ये जो ऑप्शन दिए हुए थे इनमें से कौन सा ऐसा है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। देखिए माइका भी नहीं है, आपको पता है विद्युत रोधी होता है, एस्बेस्टस भी विद्युत रोधी होता है, बेकेलाइट भी विद्युत रोधी होता है। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहे हैं। विद्युत धारा की गति का प्रकाश की गति के तुल्य प्रकाश की गति होती है। मतलब कि जो विद्युत धारा की गति होती है, जो प्रकाश की गति होती है, वो क्या होती है, समान होती है। तो वो कितनी होती है पूछा जा रहा, तो वो होती है दोस्तों 3 गुणित के 10 पर 8 की घात मीटर पर सेकेंड इसकी होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। तो ये रहा इसका आंसर, कौन सा, लास्ट में देखिए। ठीक है, क्वेश्चन हो गया होगा क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल फेस मोटर के लिए कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा साथियों, बोल रहा है असत्य, मतलब यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए उसमें से ऐसा कौन सा है जो सिंगल फेस मोटर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है दोस्तों, कम क्षमता की होती है, सही बात है, होती है, मतलब ये एप्लीकेबल है। पल्सेटिंग टाइप, मतलब कि जो उसमें जो करंट होता है पल्सेटिंग टाइप का होता है। ठीक है, और एक कैपेसिटर का यूज करता है, मतलब इन तीनों के लिए तो एप्लीकेबल है। ठीक है, लेकिन जो सिंगल फेस मोटरें होती है दोस्तों, वो क्या होता है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, इसलिए इसका आंसर ये आ जाएगा। सपोज वो 3 फेस मोटर का पूछता तो यह उसका आंसर होता। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, असत्य ऑप्शन है, तो यह अपना सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो ट्रांसफार्मर का आयल होता है। ठीक है, आप सबको पता होगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितने कम होने पर उसे बदल देना चाहिए, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, जो जितने भी ट्रांसफार्मर आयल होता है इन सब की क्या होती है, एक डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रांसफार्मर आयल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान कितने से कम होने पर उसे बदल देना चाहिए। तो दोस्तों वह होता है अपना 30 किलो वोल्ट, है ना, प्रति mm, मतलब कि 30 किलो वोल्ट प्रति mm से अगर कम हो गया तो उसका जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है मतलब कम हो गया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको चेंज कर देना चाहिए, मतलब कि बदल देना चाहिए। ठीक है, आपको याद रखना साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। साथियों ऊर्जा मीटर की गति को नियंत्रित किया जाता है। जो ऊर्जा मीटर होता है, एनर्जी मीटर, उसकी स्पीड को कैसे मतलब कि कंट्रोल किया जाता है, तो वो होता है अपना ब्रेकिंग चेम्बर की सहायता से उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेड एसिड सेल का लंबे समय तक निष्प्रयोजन अवस्था में पड़ा रहना किस दोष को
पैदा कर सकता है, ठीक है। तो यह अपना सल्फेशन दोष को पैदा कर सकता है। दोस्तों अपना बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बैटरी का जो होता है ना वो बोल रहा है कि जो अपना लेड एसिड बैटरी होती है अगर निष्प्रयोजन मतलब कि पड़ी हुई अवस्था में, तो उसमें कौन सा दोष उत्पन्न होता है, वो उसमें सल्फेशन दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देख पा रहे हो आगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोलना चाह रहा है देखिए, एक विद्युत बल्ब में यदि 3% धारा बढ़ाई जाए तो उसकी शक्ति बढ़ेगी। तो पावर मतलब क्या होता है इसमें, देखिए आपको पता होगा P बराबर आई का स्क्वायर होता है, ठीक है। आई स्क्वायर इंटू के आर होता है, आपको इतना पता है। तो वो बोल रहा है कि 3% की धारा बढ़ाई जाए तो उसकी जो पावर होगी कितनी बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों जब आई को उसने क्या किया 3% बढ़ा दिया, तो देखिए 3 का यहाँ पे देखिए मैं आई को यहाँ 2 बार लिख सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे आई का स्क्वायर है, ठीक है। 3% बढ़ा देते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो 3 में 3 जब करेंगे आप तो इसका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है साथियों कितना आ जाएगा 9%, वह क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों बहुत है 1 वोल्ट बराबर होता है। तो दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो अपना 1 फेरेड बराबर क्या होता है 1 कूलाम अपान के 1 वोल्ट होता है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अब उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने वोल्टेज को पूछा, तो ये वी को क्या करना आप थोड़ा सा इधर बाजू में खसका देना, मतलब कि बाजू में आ जाएगा। तो देखिए तो 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा 1 कूलाम अपान के 1 फेरेड हो जाएगा ना, है ना। तो क्वेश्चन इससे बनते हैं इसलिए आपको यहाँ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, अपना देखिए अभी क्या निकला 1 कूलाम बटे के 1 फेरेड आ जाएगा, ठीक है। 1 वोल्ट बराबर, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है साथी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्रेणी ई के अचालक पदार्थ का कार्यकारी तापमान कितना होता है। तो दोस्तों इसको याद रखने की बहुत ही अच्छी मैं शॉर्ट ट्रिक बताया, चलो यार एक बार बता देता हूँ। ए आए एक बार फेल हो चुके। अब इनका जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होता है, जैसे कि वाई का होता है दोस्तों 90, ठीक है। ए का होता है 105 डिग्री सेल्सियस, ई का होता है 120 डिग्री सेल्सियस, बी का होता है 130 डिग्री सेल्सियस, एफ का होता है 155 डिग्री सेल्सियस, एच का होता है 180 डिग्री सेल्सियस और सी का कितना होता है 200 से लेकर 220 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। 220 है साथियों, ठीक है। तो अभी हमको उसने किसका पूछा है, यहाँ पे पूछा है हमें ई का पूछा, ठीक है। ये देखिए तो ई का कितना आ रहा है, यहाँ पे ई से मिलान कर दिए तो 120 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा साथियों 120 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। एक शुद्ध प्रेरक की प्रेरणिक परिपथ में शक्ति गुणक का मान क्या होगा। तो वह क्या होता है दोस्तों 0 होता है, ठीक है। देखिए पा रहे होगी आप, ठीक है। उन्होंने कहा पूछा शुद्ध प्रेरणक में पूछा है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि नीले धरातल पर सफ़ेद चिन्ह किस सुरक्षा चिन्ह को प्रदर्शित करता है। तो वह करता है सकारात्मक चिन्ह को प्रदर्शित करता है। वैसे तो दोस्तों एक सचेतक भी होता है, निषेधात्मक भी होता है, सूचनात्मक। ये चारों के चारों जो अपने चिन्ह होते हैं आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने अभी किसका पूछा है नीले धरातल पर पूछा है, तो उसमें क्या आ जाएगा सकारात्मक पूछेगा, ठीक है। सकारात्मक आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये गोल बनता है इसका, ठीक है। सिंपल सा गोल रहता है, उसके अंदर में उसका सिंबल बनता है जैसे कि, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की भी अपने 25 क्वेश्चन थे, मैंने आपको क्लियर करा दिया, ठीक है। तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों आप सबको पता है कि अपनी कल दीपावली है, हैप्पी दीपावली आप सबको, ठीक है। तो दोस्तों तैयारी जारी रखिए क्योंकि एग्जाम पास में आने वाली है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।